Question number 5. Relation are in the set of human beings in a town at a particular time given by r is equal to x comma y such that x and y work at the same place. ओके, यहाँ पे रिलेशन है ह्यूमन बींग्स का सेट है. तो इन ए टाउन, टाउन में है पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, एक पर्टिकुलर टाइम दिए सो यहाँ पे दैट इज अ सिचुएशन है. यहाँ पे एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस. ओके, तो सॉल्यूशन करेंगे इसका. फर्स्ट हम लिखेंगे सेट. सेट क्या है यहाँ पे? सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ह्यूमन बींग, सेट ऑफ ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग्स. आर लिखेंगे, आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स एंड वाई, ये दोनों ह्यूमन बींग है, काम कर रहे हैं सेम प्लेस में. ठीक है, दिस सेम प्लेस. ठीक है, तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है ए कामा ए. ठीक है, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो डेफिनेशन है. तो यहाँ पे देखिए, क्या हम एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, क्योंकि तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे जैसा दूसरा कोई भी नहीं रहेगा दुनिया में. ठीक है, तो मैं ही रहूँगा यहाँ पे, तो मेरा ही शैडो, मेरा ही कॉपी वहाँ पे ही रहेगा, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे ही रहेगा. देयरफॉर एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे भी मैं हूँ, यहाँ पे भी मैं, मेरा शैडो है ये. ओके, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए. सो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सेकेंड है सिमेट्रिक. ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन. अगर एक्स एंड वाई दोनों वर्क कर रहे हैं, ओके, सेम प्लेस में, सेम प्लेस, सो देयरफॉर एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, पॉसिबल है. अगर एक्स एंड वाई दोनों सेम प्लेस में काम कर रहे हैं तो वाई एंड एक्स बी, दिस इम्प्लाइज वाई एंड एक्स बी सेम प्लेस में ही वर्क करेंगे दोनों. ठीक है, एट सेम प्लेस. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज क्या लिखोगे आप? वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स कामा वाई दोनों कहाँ पे है? सेट में है. कौन सा सेट? सेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग. ठीक है, सो आर क्या हुआ? आर इज सिमेट्रिक. ठीक है, आर इज सिमेट्रिक. थर्ड वन है ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में तीन एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, मीन्स तीन लोग हैं यहाँ पे. ठीक है, तीन लोग एक साथ काम कर सकते हैं, एज पॉसिबल है. तो हमें यहाँ पे लिखना है एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, सेम प्लेस. सो देयरफॉर एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस. देयरफॉर वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, पॉसिबल है ये. This implies x and z also work at the same place. This implies x comma z is also belongs to R. For all तीनों x, y, z तीनों कहाँ पे काम कर रहे हैं? सॉरी, तीनों कहाँ पे है? सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग में है. ठीक है, सो दैट इज अ बिलोंग्स टू कैपिटल ए. ओके, सो तीन आदमी एक ही जगह पे काम कर सकते हैं. ओके, मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे लोग तो रहेंगे, तो वहाँ पे काम तो करते रहेंगे, दो है या दो से भी ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन. तो आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन. तो नेक्स्ट देखेंगे, ए फिफ्थ में ए हुआ, ए फिफ्थ में बी क्वेश्चन है. ठीक है, तो ए एंड बी के लिए सेम सेट होगा ए, दैट इज़ अ ह्यूमन बीइंग. ओके, तो सोल्यूशन करेंगे बी का. तो क्या है बी में? आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी. ओके, दोनों क्या है? एक्स एंड वाई दोनों सेम लोकेलिटी में रह रहे, मीन्स एक ही शहर में रह रहे दोनों. ठीक है, नहीं तो एक ही कंट्री में रह रहे. ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हैं. ठीक है, तो सोल्यूशन देखिए, इसका सोल्यूशन कैसे लिखना. तो फर्स्ट सेट क्या है यहाँ पे? सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग है, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग. देखिए, हर एक सोल्यूशन में सेट कंपलसरी लिखना होता है. ओके, बिना सेट के रिलेशन डिफाइन नहीं होता, याद रखिए. आर इज इक्वल टू क्या है? एक्स कामा वाई. ओके, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी.
सेम लोकेलिटी, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। ओके, तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव का क्या है देखिए, एक्स इज एज एक्स एंड एक्स live in the same locality, in the same locality, so therefore x comma x belongs to R for all x belongs to capital A. Okay, himself, he is living in a same locality. Okay, x and x means himself live in the same locality. Okay, that is the x comma x belongs to R for all x belongs to A, therefore R क्या हुआ, R इज रिफ्लेक्सिव होगा ये, ठीक है। सेकेंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है, ओके, यहाँ पे दो एलिमेंट मीन्स टू ह्यूमन बींग्स। ओके, तो यहाँ पे है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, so therefore x comma y belongs to R. This implies y and x also live in the same locality, ठीक है। so this implies y comma x is also belongs to R for all x comma y belongs to capital A, so R is क्या हुआ, सिमेट्रिक। ओके, आर इज सिमेट्रिक। अगर एक्स वाई एक ही शेयर में है तो वाई एक्स उल्टा भी सेम रहेगा, ठीक है। तो थर्ड होगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, ट्रांजिटिव रिलेशन, यहाँ पे देखिए एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, so therefore x comma y belongs to R. Same way y and z live in the same locality. तीन आदमी एक ही शहर में रह सकते हैं ना, तो y comma z belongs to R. This implies x and z live in the same locality, that is x comma z belongs to R for all x y z belongs to capital A, that is a set of human beings. Okay, so x y सेम लोकेलिटी में बिलोंग्स है, y z भी सेम लोकेलिटी में भी है एंड x z सेम लोकेलिटी में है, प्रेजेंट है। so therefore R is transitive relation, so R is transitive relation, ठीक है। तो ए भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, यस, रिफ्लेक्सिव हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है, ट्रांजिटिव हो रहा है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुए तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे प्रॉब्लम नंबर सी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पे R इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन द वाई, यह है क्वेश्चन। तो यहाँ पे सेट क्या रहेगा, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ह्यूमन बींग रहेगा, सेट ऑफ ह्यूमन बींग, ठीक है। देन R इज इक्वल टू क्या रहेगा, R इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन वाई, ठीक है। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव में सिर्फ एक एलिमेंट के बारे में बात करना, तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है तो सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन दी वाई है, तो क्या हम एक्स एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन एक्स लिख सकते हैं क्या? देखिए एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन एक्स, इज इट पॉसिबल? नो, क्योंकि तो फॉर एग्जाम्पल मेरा हाइट है 7 सेंटीमीटर, क्या मेरे हाइट से ज़्यादा हाइट रहेगा क्या? नहीं रहेगा, ज़्यादा भी नहीं रहेगा, कम भी नहीं रहेगा, इक्वल रहेगा सिर्फ। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर ज़्यादा रहना, तो नॉट पॉसिबल, एक्स इज नॉट, कैन नॉट बी, ओके, एक्स कैन नॉट, ठीक है, एक्स
cannot be exactly 7 centimeter taller than x. So therefore x comma x not belongs to R for all x belongs to capital A. ठीक है, therefore R is not reflexive. Come to the second one, that is a symmetric. ओके, सिमेट्रिक चेक करेंगे. सिमेट्रिक में देखिए x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y. So therefore x comma y belongs to R. पॉसिबल है ये? yes पॉसिबल है. but y is not exactly 7 centimeter taller than x. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लेंगे ये है x का हाइट दैट इज़ 7 सेंटीमीटर है और एक है y. ठीक है, तो x का हाइट कैसा है? x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन द y. y से भी 7 सेंटीमीटर x ज़्यादा है, दैट इज़ 7 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबाई है, लेकिन y का क्या है? कम है. ठीक है, तो y इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन द y. एक्चुअली y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर स्मॉलर देन द x. ऐसा आएगा क्योंकि x से ज़्यादा y तो नहीं रहेगा, y ऑलवेज कम रहेगा x से भी, दैट इज़ अ स्मॉलर. और y कामा x इज नॉट बिलोंग्स टू r. सो देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक. ठीक है, सो थर्ड कंडीशन ट्रांजिटिव का है. x is exactly 7 centimeter taller than y. So therefore x comma y belongs to R. ये होगा, पॉसिबल है ये. ठीक है, फर्स्ट वन. सेकेंड एंड y is exactly 7 centimeter taller than z. ये भी होगा. ठीक है, y comma z belongs to R. This implies x is not exactly 7 centimeter taller than the z. तो x comma z is not belongs to R. For all x, y, z belongs to capital A. ओके, क्यों पॉसिबल नहीं होता? देख, सपोज x का हाइट 7 सेंटीमीटर है, तो y का हाइट कितना है? यहाँ पे है y का हाइट 7 सेंटीमीटर. ठीक है, ax का हाइट है, x कैसा है? y से भी डबल है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक है. ओके, मीन्स y का 7 है तो x का वैल्यू होगा 14 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, क्योंकि y से भी x कैसा है? 7 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबाई है. ठीक है, z का कितना होगा? z का अगर हम कंपेयर करें तो देखिए x इज़ नॉट एग्जैक्टली, मीन्स z एंड x को अगर कंपेयर करें तो x 14 सेंटीमीटर टालर देन द z. तो x कैसा होगा? यहाँ पे z से भी 14 सेंटीमीटर ज़्यादा रहेगा. देयरफॉर r इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे x 7 सेंटीमीटर, x कैसा है? y से भी 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो y कैसा है? z से भी 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है. अगर x एंड z को कंपेयर करें तो x इज़ नॉट 7 सेंटीमीटर टालर, एक्चुअली x इज़ 14 सेंटीमीटर टालर देन द z. सो z से भी x कितना सेंटीमीटर ज़्यादा रहेगा? 14 सेंटीमीटर ज़्यादा रहेगा. इसलिए x कामा z इज़ नॉट बिलोंग्स टू r. ओके, सो देयरफॉर r इज़ नॉट ट्रांजिटिव. क्वेश्चन नंबर डी, फिफ्थ में डी है ये. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में डी है. एक्चुअली सेट क्या है इसका? सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग है, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स. तो आर क्या है यहाँ पे? आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई. तो फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे. तो x cannot be wife of herself. Is it possible? Not possible. Therefore x comma x not belongs to R. So R is not reflexive.
वाइफ होने के लिए हस्बैंड तो होना, दूसरा आदमी होना पड़ेगा वहाँ पे, तो एक सिंगल एलिमेंट में खुद का वाइफ खुद नहीं हो सकते, ठीक है। तो सेकंड में आएंगे सिमेट्रिक का, ठीक है, सिमेट्रिक कंडीशन का। एस एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, सो एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज वाई इज नॉट द वाइफ ऑफ एक्स। एक्चुअली क्या हुआ, वाई इज हस्बैंड हुआ, ओके, हस्बैंड ऑफ एक्स हुआ। देयरफॉर y comma x is not belongs to R. For all x comma y belongs to capital A. So R is not symmetric. थर्ड है ट्रांजिटिव का, तो x is wife of y, so x comma y belongs to belongs to R. Y is not wife of z, it is not possible, ठीक है। तो y comma z is not belongs to R. This implies x is not wife of z, that is x comma z is also not belongs to R. x तो सिर्फ y का वाइफ होगा, यहाँ पे कैसे वाइफ होगा, वो नॉट पॉसिबल। सो अगर x इज वाइफ ऑफ y है तो y इज नॉट ए वाइफ ऑफ x, y इज नॉट वाइफ ऑफ x, नॉट वाइफ ऑफ z, नॉट पॉसिबल। सिर्फ x वाइफ किसका है, y का है, तो y तो वाइफ नहीं होगा, वो तो हस्बैंड हुआ, तो z का तो वाइफ नहीं होगा, नो चांस। सो y कामा z नॉट बिलोंग्स टू r। अगर नॉट बिलोंग्स टू r है तो देखिए x इज नॉट वाइफ ऑफ z, x ऑलरेडी y का वाइफ है, तो z का वाइफ कैसे बनेगी, वो नॉट पॉसिबल। देयरफॉर x कामा z इज नॉट बिलोंग्स टू r, सो देयरफॉर r इज नॉट, सो r इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते यहाँ पे। तो सेम है ई, फिफ्थ में है ई, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, आप ट्राई करिए। आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई, ये आप ट्राई करिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स इज़ फादर ऑफ एक्स, इज इट पॉसिबल, नहीं है। खुद का बाप खुद नहीं होता, अगर खुद का बाप खुद नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ये, ठीक है। सेम वे सिमेट्रिक के लिए एक्स इज़ फादर ऑफ वाई इज़ पॉसिबल है, लेकिन उल्टा वाई इज़ फादर ऑफ एक्स होगा क्या, नहीं होगा। तो वाई इज़ अ सन ऑफ एक्स, सो देयरफॉर आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, ओके। एक्स क्या है, वाई का बाप है, तो वाई क्या हुआ, एक्स का सन हुआ, तो बाप तो नहीं होगा, उल्टा, नॉट पॉसिबल। देयरफॉर इट इज़ नॉट ए सिमेट्रिक। नेक्स्ट थर्ड है ट्रांजिटिव का, एक्स इज़ अ फादर ऑफ वाई एज पॉसिबल, वाई इज़ अ फादर ऑफ जेड एज पॉसिबल। तो एक्स इज़ अ फादर ऑफ जेड पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो एक्स जेड को क्या होगा, ग्रैंड फादर होगा, ओके। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट ए ट्रांजिटिव। आप ट्राई करिए, ओके, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू आउटर पेयर ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। क्या शो करना है हमें, जो भी है रिलेशन यहाँ पे, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है एंड ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये शो करना है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या लिखना होता है, यहाँ पे सेट लिखना होता है। पे सेट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, दैट इज आर इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो नेक्स्ट रिलेशन क्या है, आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, ओके। फर्स्ट हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन है ए कामा ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये तो एलिमेंट है, ये तो सेट है, ठीक है। तो हियर मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू 1/2 लिया। कंडीशन क्या है यहाँ पे, a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, मीन्स a इज इक्वल टू अगर मैंने 1/2 लिया तो क्या होगा यहाँ पे, a इज लेस देन आर इक्वल टू a स्क्वायर होगा। क्या ये पॉसिबल होगा, कोई नंबर इटसेल्फ इक्वल और लेस होगा क्या, इक्वल होगा, लेस होगा क्या, होल स्क्वायर अगर करें तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। तो चेक करेंगे, a इज इक्वल टू अगर मैंने 1/2 लिया तो 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर, इज इट पॉसिबल।
तो 1/2 का क्या होगा वैल्यू, 1 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, तो 1/4, 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/4, 0.5 0.25 से भी बड़ा है, लेस देन तो नहीं होगा, इक्वल भी नहीं होगा, ठीक है। तो 1/2 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर, फॉर 1/2 कामा 1/2 होल स्क्वायर is not belongs to R. For all 1/2 belongs to R. So therefore R is not reflexive relation. Next है symmetric relation. Symmetric relation में definition तो मालूम है, A comma B belongs to R. For all B comma A belongs to R. For all AB belongs to capital A. Okay. तो यहाँ पे हमने दो एलिमेंट कंसिडर कर लिए, A is equal to 1, B is equal to 2. क्या है यहाँ पे कंडीशन, A is less than or equal to B स्क्वायर है कंडीशन, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करें, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर, इस इट इज़ पॉसिबल, पॉसिबल। 1 क्या है, 4 से भी छोटा है, एस 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1 स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर का 1 क्या हुआ, 1 हुआ, तो 2 1 से छोटा नहीं है, ये तो बड़ा है, सो देयरफॉर 2 कामा 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल 1 कामा 2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, रियल नंबर्स, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में क्या है डेफिनेशन, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, तीनों एलिमेंट सेट ए में रहना। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट कंसिडर करे, ए इज इक्वल टू 3 लिया, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 1 लिया मैंने। ओके, 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर, एस पॉसिबल है, 3 4 से भी छोटा है, 2 स्क्वायर करे तो 4 मिलेगा, सो 3 4 से भी छोटा है, सो पॉसिबल है 3 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, हेंस 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 स्क्वायर। ओके, ए बी हुआ, बी सी, बी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, बी सी, ओके, सो बी 2 हुआ, सी 1 हुआ, तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 स्क्वायर, नॉट पॉसिबल, 2 1 से छोटा नहीं है, 1 से बड़ा है ये। ओके, सो 2 कामा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, so therefore 3 is not less than or equal to 1 square, because 3 तो x से a वैल्यू हुआ, c is a 1, so 3 is less than or equal to 1 square, not possible, so therefore 3 comma 1 is not belongs to R. For all 3 2 1 belongs to R. R is not transitive relation, hence given relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive. शो करना है तो हमें क्या करना होता है कि वैसे ही एलिमेंट हमें चूज करना होता है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होना, सिमेट्रिक नहीं होना, ट्रांजिटिव नहीं होना, ठीक है। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। अगर समझिए यही क्वेश्चन को रिफ्लेक्सिव बोल के शो करना है तो हमने ए इज इक्वल टू 1 लिए तो ए शो होगा, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 स्क्वायर मीन्स 1 इज इक्वल टू 1 होगा, सो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। क्वेश्चन के हिसाब से आपको यहाँ पे एलिमेंट कंसिडर करना होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, check whether the relation are defined as the set 1 2 3 4 5 6 as R is equal to a comma b such that b is equal to a plus 1 is reflexive, symmetric और transitive। यहाँ पे तीनों चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मैंने यहाँ पे गिवन सेट को a इज इक्वल टू में कंसिडर कर लिए, a इज इक्वल टू क्या होगा 1 2 3 4 5 6, देन r इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे a कामा b सच दैट b इज इक्वल टू a प्लस 1। देखिए यहाँ पे डेफिनेट नंबर से सेट, तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करते जाना, ठीक है। अगर मैंने a इज इक्वल टू 1 वैल्यू यहाँ पे पुट करा तो b का वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो यहाँ पे 2 मिला, a इज इक्वल टू 1 है तो b इज इक्वल टू 2 मिल रहा है, a इज इक्वल टू 2 है तो b इज इक्वल टू 3 मिलेगा, a इज इक्वल टू 3 है तो b इज इक्वल टू 4 मिलेगा, a इज इक्वल टू 4 है तो b इज इक्वल टू 5 मिलेगा। अगर a इज इक्वल टू 6 लिए तो b का वैल्यू क्या है 7 आ रहा है, 7 सेट में है क्या, नहीं है, तो हमें ए ऑर्डर पेयर नहीं लेना है, तो यहाँ तक की लेना है हमें, ठीक है, यहाँ तक की लेना है, ये तो नहीं लेना, ठीक है। तो r का वैल्यू क्या होगा, r इज इक्वल टू कितने ऑर्डर पेयर से 1 कामा 2 2 कामा 3 3 कामा 4 4 कामा 5 5 कामा 6 6 कामा 7 तो नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट 1 बाय 1 चेक करेंगे हम, रिफ्लेक्सिव होता क्या नहीं होता। देखिए सेट में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, 1 का सेम ऑर्डर पेयर है ना यहाँ पे नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ये।
ठीक है। अगर 2, 2 है वो भी नहीं है, 3, 3 भी नहीं है, 4, 4 भी नहीं है। ओके, कौन सा भी ऑर्डर पेयर यहाँ पे सेम नहीं है। ओके, सो देयरफॉर दिस इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, कम टू द सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है, अगर मैंने 1, 2 बिलोंग्स टू आर लिखे तो 2, 1 है क्या सेट में? नहीं है। देखिए 1, 2, 2, 1 रिवर्स भी रहना, उल्टा भी रहना, उल्टा भी नहीं है। तो अगर नहीं है तो सिमेट्रिक इज नॉट पॉसिबल। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। कम टू द ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम 1, 2 बिलोंग्स टू आर लिखें, 2, 3 बिलोंग्स टू आर लिखें। देन 1, 3 बिलोंग्स टू आर है क्या? 1, 3 यहाँ पे 1, 3 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1, 2 मैंने यहाँ पे लिया, 1, 2, 2, 3 A B C AC 1, 3 1, 3 है क्या? नहीं है। तो 1, 3 नहीं तो ट्रांजिटिव रिलेशन में नहीं होगा। सो 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 2, 3 बिलोंग्स टू आर, दिस implies 1, 3 not belongs to R. For all 1, 2, 3 belongs to A. So R is not transitive relation. Hence given relation is neither reflexive, neither symmetric nor transitive relation. Okay, so this is the answer. The next is question number 4. Show that the relation R in R defined as R is equal to A comma B such that A is less than or equal to B is reflexive and transitive but not symmetric. हमें शो करना है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक नॉट। ओके, तो राइट द गिवन सेट। सेट क्या है? आर इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, दैट इज आर इन आर है। तो आर इज इक्वल टू क्या हुआ? ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। ए सेट हुआ, ए रिलेशन हुआ। ठीक है, तो इस रिलेशन में क्या है कंडीशन? ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी है। तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। रिफ्लेक्सिव अगर प्रूव करना है तो हमें वैसा ही एलिमेंट लेना है कि वो प्रूव होना। ठीक है, अगर मैंने a इज इक्वल टू 1 लिया तो क्या होगा? ये 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1। इज इट पॉसिबल? एस पॉसिबल, क्योंकि ये कंडीशन सही हो रहा है। 1 इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है। देयरफॉर 1, 1 बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू कैपिटल A, मीन्स दैट इज अ कैपिटल R यहाँ पे। ओके, कैपिटल R मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो नेक्स्ट इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अगर हमने यहाँ पे ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू कंसिडर करें तो ए इज़ लेस देन आर इक्वल टू बी है कंडीशन है, तो बी इज़ लेस देन आर इक्वल टू ए कंडीशन होगा। अगर मैंने ए का वैल्यू 1 लिया, बी का वैल्यू 2 लिया, तो 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2 बट 2 इज़ नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1। 1 2 से भी छोटा है लेकिन 2 1 से बड़ा है, छोटा नहीं है। So it is not possible. So 1, 2 belongs to R. This implies 2, 1 is not belongs to R. For all 1, 2 belongs to R. Okay, therefore R is not symmetric relation. Okay, यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं होना, क्वेश्चन में क्या दिया? सो सिमेट्रिक नहीं होना लेकिन ट्रांजिटिव होना। तो ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का डेफिनेशन है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। दिस implies ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ए है डेफिनेशन। तो यहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट कंसिडर करें, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3। कंडीशन क्या है? ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी होगा अगर हमने ए बी लिए तो। अगर बी सी लिए तो बी इज लेस देन आर इक्वल टू सी होगा। अगर ए सी लिए तो ए इज लेस देन आर इक्वल टू सी होगा। 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2, एस इट इज पॉसिबल? पॉसिबल। 1 2 से भी छोटा है, देयरफॉर 1, 2 बिलोंग्स टू आर। अगर 2, 3 लिए तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 3, पॉसिबल है? यस। 2 कैसा है? 3 से भी छोटा है, तो पॉसिबल होगा। 2, 3 बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट क्या है? 1 है। 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 3, यस पॉसिबल, क्योंकि 1 एलिमेंट 3 से भी छोटा है। ओके, सो पॉसिबल होगा। 1, 3 बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल 1, 2, 3 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, हेंस गिवन रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, शो करना है तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब, ए इज रिफ्लेक्सिव कामा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये तीनों चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, यहाँ पे आर क्या है? सेट है। नेक्स्ट और एक आर है यहाँ पे रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन लिखेंगे आर इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर लिखेंगे।
ओके, नेक्स्ट आर इज इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब। ए है आर रियल नंबर्स, ए है रिलेशन आर। तो फर्स्ट हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तीनों को चेक करना है, शो नहीं करना है, चेक करना है। अगर रिफ्लेक्सिव हुआ तो रिफ्लेक्सिव लिखना है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट हमें रिफ्लेक्सिव का कंडीशन लिखना है, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए है डेफिनेशन, ठीक है। तो एज पर द गिवन कंडीशन हियर क्या है, हियर ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए क्यूब होना। ओके, इज इट पॉसिबल, सी चेक करेंगे। अगर मैंने ए इज इक्वल टू 1 लिया, अगर मैंने ए इज इक्वल टू 1 लिए यहाँ पे, तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 क्यूब इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 इज इक्वल टू 1 हो सकता है यहाँ पे, तो आर क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ। अगर मैंने ए इज इक्वल टू 2 लिया, समझो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 क्यूब मीन्स 2 इज लेस देन द 8, इज इट पॉसिबल, यस। 2 कैसा है, 8 से भी छोटा है, पॉसिबल होगा। अगर मैंने a इज इक्वल टू 1/2 लिया, समझो तो 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 पावर 3 मीन्स 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/8 0.5 हुआ, लेस देन दी 1/8 का वैल्यू क्या आएगा, 0.12 आएगा। क्या 0.5 इज लेस देन दी 0.12, इज इट पॉसिबल, नहीं। 0.5 is greater than the 0.12, so it is not a less than or equal, okay, कम भी नहीं होगा, इक्वल भी नहीं होगा। so therefore ये क्या होगा, 1 divided by 2 comma 1 divided by 2 is not belongs to R, so R is not reflexive, R is not reflexive। यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल 1/2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, दैट इज़ अ रियल नंबर। ओके, मैंने यहाँ पे 1 लिए तो पॉसिबल हो रहा है, 2 लिए तो पॉसिबल हो रहा है रिफ्लेक्सिव, लेकिन 1/2 लिए तो नहीं हो रहा है। हर एक एलिमेंट को ये सेटिस्फाइड होना, तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। सिमेट्रिक चेक करेंगे, ठीक है। comma b belongs to R, this implies b comma a also belongs to R। डेफिनेशन आपको प्रॉब्लम सोल्यूशन करने में हेल्प करेगा, इसलिए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ हर प्रॉब्लम में, ठीक है। तो हमें लिखना है यहाँ पे a का वैल्यू मैंने लिया, a का वैल्यू मैंने कंसिडर कर लिया, यहाँ पे a का वैल्यू 1 लिया एंड b का वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 लिया। तो कंडीशन क्या होगा इसका, a इज लेस देन आर इक्वल टू b क्यूब होगा इसका कंडीशन क्या होगा, b इज लेस देन आर इक्वल टू a क्यूब होगा। देखिए यहाँ पे 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 क्यूब, पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। 1 इज लेस देन दी 8, 2 पावर ऑफ 3 वैल्यू इज 8, पॉसिबल होगा। सो देयरफॉर 1 कामा 2 बिलोंग्स टू R होगा। यहाँ पे देखेंगे b का वैल्यू क्या है, 2 है, 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 क्यूब का वैल्यू 1 हुआ, तो 2 इज लेस देन दी 1 क्यूब पॉसिबल है क्या, नहीं है। 2 कैसा है, 1 से भी बड़ा है, छोटा नहीं है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो 2 कामा 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ट्रांजिटिव डेफिनेशन है a कामा b बिलोंग्स टू R कामा b कामा c बिलोंग्स टू R, दिस implies a कामा c बिलोंग्स टू R। तीनों एलिमेंट सेट R में रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका कंडीशन क्या होगा, a इज लेस देन आर इक्वल टू b क्यूब होगा। इसका कंडीशन क्या होगा, b इज लेस देन आर इक्वल टू c क्यूब होगा। इसका कंडीशन क्या होगा, a इज लेस देन आर इक्वल टू c क्यूब होगा। मैंने यहाँ पे a का वैल्यू लिया, a इज इक्वल टू वैल्यू है 7, b का वैल्यू मैंने लिया यहाँ पे 2, c का वैल्यू मैंने यहाँ पे 1.5 लिया, ओके। आप कौन सा भी नंबर लेके चेक कर सकता है, यही नंबर लेना बोल के कुछ कंडीशन नहीं है, कौन सा भी नंबर आप लेके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 नंबर लिया, तो चेक करेंगे इसका, ठीक है।
तो फर्स्ट कंडीशन का क्या है, a इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब है, मीन्स 7 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 पावर ऑफ 3, मीन्स 7 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 पावर 3 इज 8। पॉसिबल है, पॉसिबल है। 7 8 से भी छोटा है, सो 7 कामा 2 बिलोंग्स टू आर होगा, ए कामा भी बिलोंग्स टू आर होगा, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, b इज लेस देन आर इक्वल टू सी क्यूब, b का वैल्यू क्या है 2 है, 2 लेस देन आर इक्वल टू c का वैल्यू क्या है 1.5 है, 1.5 पावर क्यूब। सो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1.5 का वैल्यू कितना होगा, सो 1.5 अगर क्यूब करें तो आपको मिलेगा 3.375 मिलेगा, ठीक है। सो 2 कैसा है, 3.375 से भी कम है, मीन्स ये भी पॉसिबल होगा। सो 2 कामा 1.5 इज बिलोंग्स टू आर। तो नेक्स्ट लास्ट में है a इज लेस देन आर इक्वल टू सी क्यूब, a का वैल्यू क्या है 7 है, 7 इज लेस देन आर इक्वल टू सी क्यूब, c का वैल्यू क्या है 1.5 पावर क्यूब है, 7 मीन 7, ओके। 1.5 क्यूब का वैल्यू क्या है 3.375 होगा, ठीक है। तो क्या 7 3.375 से कम है क्या, नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो बड़ा है, 3.375 से भी बड़ा है 7, ठीक है। तो 7 कामा 1.5 is not belongs to R. So therefore R is not transitive. आप दूसरा का नंबर लेके भी चेक कर सकते हैं। ए का वैल्यू अगर आप 26 लीजिए, बी का वैल्यू आप 3 लीजिए, सी का वैल्यू 2 लीजिए, ओके। ये लेके भी आप चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट इज गिवन हियर 1 2 3 given by r is equal to outer pair is here 1 comma 2 2 comma 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. Given set 1 2 3 that is the a is equal to 1 2 3 लिखेंगे। तो शो करना है given relation is only symmetric, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना, ट्रांजिटिव भी नहीं होना, ऐसा हमको शो करना है, ठीक है। तो रिलेशन को देखे तो मालूम हो जाता है कि ये सिमेट्रिक है, क्योंकि 1 2 है, उल्टा 2 1 भी है, दोनों प्रेजेंट है आउटर पेयर। तो ये दो छोड़ के आपको रिफ्लेक्सिव करने के लिए यहाँ पे 1 कामा 1 होना, 2 कामा 2 होना, 3 कामा 3 होना, तो तीनों प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो सिमेट्रिक एस प्रूव करना है सिमेट्रिक को। तो 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर है, दिस इम्प्लाइज 2 कामा 1 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल 1 कामा 2 बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, ओके। तो नेक्स्ट है ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव का डेफिनेशन तो मालूम है, 3 एलिमेंट होना है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे 2 ऑर्डर पेयर है, तो ट्रांजिटिव तो नहीं होगा ये, ठीक है। तो फिर भी चेक करेंगे, 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर है, 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, ए बी हुआ बी सी, ए सी का वैल्यू 1 कामा 1 आना, 1 कामा 1 नॉट प्रेजेंट इन द रिलेशन आर, सो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, हेंस गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉर ट्रांजिटिव, यही प्रूव करना था हमें, ठीक है। सो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, सिर्फ सिमेट्रिक होना है। सो दिस इज द आंसर।